रक्षाबंधन त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को एक सूत्र में पिरोने का उत्सव है। मगर बदलते समय में ये पर्व स्टेट्स ऑफ सिंबल बनता जा रहा है। एक समय था जब बहन भाई की कलाई पर सिर्फ एक कच्चे धागे की डोर बांधकर उसकी लंबी उम्र एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती थी और भाई बहन की रक्षा करने की कसम खा लेती थी। बदलते समय के साथ इस पर्व में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। त्यौहार दिखावे की भेंट चढ़ने लगा है। भारतीय त्योहारों पर भौतिकता पूरी तरह से हावी हो चुकी है। इससे बचने की ज़रूरत है। रक्षाबंधन का ये त्यौहार आज भावनाओं को कम और दिखावे का त्यौहार सादा बन गया है। 90 के दशक के बाद ये त्यौहार तेजी से बदल रहा है। अब राखी के सूत की डोर कमज़ोर पड़ गई है। सूत की एक डोरी से बांधने की परंपरा की जगह महंगी म्यूजिकल राखियों बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित कर रही हैं। धनाढ्य वर्ग में बहनें राखी के रूप में सोने चांदी की चेन ब्रेसलेट कलाई पर बांधकर बदले में भाई से महंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक से लेकर लैपटॉप, मोबाइल तथा ऐसे ही दूसरे तोहफों की एडवांस डिमांड रख रही हैं। इसी होड़ के चलते रक्षाबंधन व्यवसायीकरण और स्टेट्स ऑफ सिंबल बन गया है। आज के परिवेश में रक्षाबंधन पर्व का आधुनिकीकरण हो गया है। कुछ बहनें अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं। वे सोने चांदी के ब्रेसलेट कलाई पर बांधकर महंगे उपहार लेती हैं। इस तरह भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व का व्यवसायीकरण हो गया है। इस तरह को बिना दिखावे के अपनी यशशक्ति प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। भाई बहन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता के साथ देना ही इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि एक तबका अभी भी इस पवित्र और निस्वार्थ प्रेम को जीवंत किए हुए है। वे बाजार से कच्चे सूत की डोरी बंधवा कर ही रक्षा का बंधन का त्यौहार बड़े चाव के साथ मनाते हैं। वहाँ बहनों को ना तो महंगे तोहफों की आशंका होती है, नहीं ऊंचे दामों वाली राखी के खरीदने की अभिलाषा। उनकी आंखों में ना तो ऊंचे ख्वाब और ना ही दिखावे की जिंदगी। वे यथार्थ से जीने के कायल हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, उन्होंने इंग्लैंड में रह रहे भाई को लाल पीले सूत से तैयार राखी भेजती है। रक्षाबंधन सभी पर्वों में एक अनोखा पर्व ही नहीं, भारत की संस्कृति और मानवीय मूल्यों को प्रत्यक्ष करने वाला, अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकाशित करने वाला और भाई बहन के रिश्ते की स्मृति दिलाने वाला एक उपहार है। भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं हैं। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों की मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल भाई बहन को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा या राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो शिष्य गुरु को। उन्होंने कहा कि भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा पावन बंधन है जिसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी मनाया जाता है। राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ, इसका कोई कहीं वर्णन नहीं मिलता। इसके साथ अनेक मिथक एवं कथाएं जुड़ी हैं। इंद्राणी के इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने से लेकर कर्मावती, हुमायूं, द्रौपदी की कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधने और राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी रोकसाने की कहानी जैसी मान्यताएं रक्षाबंधन से जुड़ी हैं। वैदिक शोध संस्थान एवं कर्मकांड प्रशिक्षण केंद्र के पूर्व आचार्य डॉक्टर आत्माराम गौतम ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। राखी की थाली को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी की थाली को सही तरीके से सजाकर राखी बांधी जाए तो भाई को सुखी जीवन और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पूजा की थाली में सबसे पहले राखी जरूर रखें। मान्यता है कि पहली राखी भगवान को अर्पित की जाती है। ऐसे में बहनें सबसे पहले भगवान को राखी अर्पित करें, उसके बाद ही भाई को राखी बांधें। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले आरती की थाली सजाती हैं। थाली में रोली, अक्षत, चंदन, दीपक, राखी और मिठाई रखकर थाल सजाएं। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद आरती उतारनी चाहिए। आचार्य ने बताया कि यह पर्व भी बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार 30 अगस्त को आज रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भद्रकाल के में भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस दौरान रक्षा बांधना शुभ नहीं माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आज 30 अगस्त को सुबह
10:58 से हो रहा है। इसी समय से भद्रकाल शुरू हो रहा है, जो रात 9:01 तक रहेगा। 9:01 के बाद 31 अगस्त को 7:05 तक मुहूर्त है। इस दौरान बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। आचार्य ने बताया कि भद्रा में राखी न बंधवाने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार लंका के राजा रावण ने बहन शूर्पणखा से भद्रा के समय ही राखी बंधवाई थी। कहा जाता है कि भद्रकाल में राखी बांधने के कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ था। ऐसे में इसी मान्यता के आधार पर जब भी भद्रा लगी रहती है, उस समय बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है। न्याय के देवता शनिदेव की तरह भद्रा भी उग्र स्वभाव की है। कहा जाता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि जो भी भद्रकाल में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करेगा, उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी।